हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं रोहित कुमार बिंद्रा। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे और आपकी यूट्यूब चैनल वाईफाई मनोरंजन स्टडी में। दोस्तों आज के इस वीडियो में कक्षा 11 की गणित पढ़ाने वाला हूं दोस्तों। और कक्षा 11 की गणित में चैप्टर नंबर मैंने 11 लिया था, जिसका नाम था शंकु परिच्छेद दोस्तों। ठीक है, शंकु परिच्छेद दोस्तों, जिसका नाम है शंकु परिच्छेद। ठीक है, और प्रश्नावली 11 का प्रश्न नंबर 6 आज हल करेंगे दोस्तों। आज का यह वीडियो जो होगा पार्ट नंबर कौन सा दोस्तों? पार्ट नंबर 8 होगा। ठीक है, इससे पहले मैं पार्ट नंबर 7 तक पढ़ा दिया दोस्तों। प्लेलिस्ट मैंने बनाया है, आप प्लेलिस्ट में जाओ, प्रत्येक वीडियो देखें दोस्तों। ठीक है, मैं डॉक्टर हर्षवर्धन शर्मा अर्थात डॉक्टर हर्षवर्धन शर्मा किताब जो आती है मैथ की, उसी को मैं पढ़ाता हूँ। ठीक है दोस्तों, जिसे आप लोग डॉक्टर मनोरे के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 6 क्या करा, ध्यान से देखिएगा। ठीक, यहाँ पर लिख दीजिएगा शंकु परिच्छेद। ठीक है, शंकु परिच्छेद। ठीक है, शंकु परिच्छेद चैप्टर का नाम क्या है दोस्तों? शंकु परिच्छेद। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं प्रश्न नंबर 6। प्रश्न क्या कर रहा है, ध्यान से देखिएगा, आपके जरूर समझ में आएगा, टेंशन नहीं लीजिएगा। ठीक है, बस देखिए ध्यान से। वृत्त एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 100 दिया है का केंद्र तथा त्रिज्या ज्ञात कीजिए। दोस्तों याद रखिए, केंद्र और त्रिज्या ज्ञात करना है। वृत्त का समीकरण होता क्या था दोस्तों? यक्स माइनस एच का होल वर्ग आप प्लस क्या होता था दोस्तों? वाई माइनस के का होल वर्ग बराबर क्या होता था दोस्तों? आर का स्क्वायर होता था, वृत्त का समीकरण होता था। ठीक है, इस वृत्त के समीकरण में केंद्र क्या होता था दोस्तों? केंद्र एच कामा के होता था दोस्तों। ठीक है, केंद्र क्या होता था मैं आपके समझाना चाहूंगा। केंद्र होता है एच कामा के होता था। ठीक है, त्रिज्या क्या होती है दोस्तों? त्रिज्या तो आर ही है। ठीक है, समझ में आ रही बात? तो अपने के ही पूछ रहा है, इस वृत्त दिया है और इसमें पूछ रहा है कि केंद्र क्या होगा। ठीक है, तो चलिए सोल्व कर देते हैं कैसे हल होगा। ठीक है, तो दिखना हल में क्या दिया है। ठीक है दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। दिया है, क्या दे रखा है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 100। ठीक, ध्यान से देखना है आपको, बराबर से दे रखा है ना। इसे आप किस प्रकार लिखेंगे हम आपको बताते हैं। इसे आप लिख सकते हैं इस प्रकार, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 100 का स्क्वायर। यानी समस्या नो समस्या। समझ में आया? यस सर, समझ में आ गया। ठीक है, कोई बात नहीं, समझ में आ गया तो अच्छी बात है। ध्यान से देखिएगा। अब इसके बाद हम जानते हैं, क्या जानते हैं? कुछ नहीं जानते। लिखेंगे दोस्तों क्या, यक्स लिखेंगे चूंकि वृत्त के समीकरण से, चूंकि वृत्त के समीकरण, चूंकि वृत्त के समीकरण से। ठीक है, तो वृत्त का समीकरण क्या होता है दोस्तों? एक्स माइनस एच का होल वर्ग प्लस वाई माइनस के का होल वर्ग बराबर आर का स्क्वायर। इक्वेशन नंबर क्या होगा दोस्तों? सेकेंड होगा। ठीक है, अब दोस्तों ध्यान से देखिएगा, अभी आपको ध्यान से देखना है। ठीक है, अब क्या करने वाले, ध्यान से देखिएगा। ठीक, और ये जो समीकरण 1 है बता रहे हैं आपको, ध्यान से देखिएगा। इस समीकरण 1 को कुछ इस प्रकार भी लिख सकते हैं, ध्यान से आपको देखना है। ठीक है, किस प्रकार लिखेंगे? यहां से लिखेंगे समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 से का मतलब एक्स स्क्वायर है, तो एक्स माइनस 0 का होल वर्ग लिख सकते हैं प्लस वाई माइनस 0 का होल वर्ग बराबर 10 का स्क्वायर। ठीक है, 10 का स्क्वायर आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इक्वेशन नंबर क्या हो जाएगा? थर्ड। आई होप की बात आपके समझ में आ गई होगी। समीकरण 1 को मैं क्या लिख सकता हूं? ध्यान से देखिएगा, यक्स माइनस 0 का होल वर्ग लिख सकता हूं, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। समझ में आ गया? यस सर, समझ में आ रहा है। ठीक है, वाई माइनस 0, तो वाई स्क्वायर को वाई माइनस 0 का होल वर्ग लिख सकते हैं, कोई समस्या नहीं आएगी। ठीक है, अब क्या करोगे? समीकरण 2 और समीकरण 3 को क्या कर देंगे? तुलना करने पर समीकरण 2 और 3 से, ठीक है, केंद्र और त्रिज्या ज्ञात कर लेंगे। तो यहां से लिखेंगे समीकरण 3 समीकरण 2। ठीक है, समीकरण 2 व समीकरण 3 की तुलना से। ठीक है, तुलना, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, समीकरण 2 व 3 की तुलना से, जब 2 और 3 की तुलना करेंगे तो भाई यहां से x माइनस एच है, तो माइनस एच है, तो यहां से आप क्या लिख सकते हैं? h बराबर 0 लिख सकते हैं, तथा y बराबर क्या? 0, तथा r बराबर क्या मिल जाएगा? 10 मिल जाएगा। ठीक है,
r बराबर क्या मिल जाएगा 10। ध्यान से सुनिएगा, समीकरण 2 और समीकरण 3 की जब आप तुलना करेंगे तो देखिए ध्यान से, यहाँ पर x माइनस एच है, यहाँ पर x माइनस 0 है, तो h का वैल्यू क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, तो h बराबर 0। y माइनस क्या है, y माइनस 0, तो k का वैल्यू यहाँ पर क्या आ जाएगा 0। ठीक, यहाँ r स्क्वायर है तो r का वैल्यू क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा। समझ में आएगी बात। तो लास्ट में लिखेंगे अतः केंद्र बराबर, ठीक है, लास्ट में लिखेंगे दोस्तों अतः केंद्र क्या होता है h कामा k होता है, तो बराबर h का वैल्यू कितना निकाले हो 0, कामा k का वैल्यू 0, यानी ये क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, तथा त्रिज्या r बराबर क्या लिखेंगे आप 10 लिखेंगे, क्या लिखेंगे 10। ठीक है दोस्तों, इस समीकरण में अपने से यही पूछा था कि वृत्त का केंद्र बता दो और वृत्त की त्रिज्या बता दो। ठीक है, जो कि मैंने यहाँ पर बता दिया। ठीक, तो यह रहा इसका राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ कि यह प्रश्न आपके जरूर समझ में आया होगा। यदि दोस्तों आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।